इन तीनों की सब्जी बना रही हूँ। दाल मिलता है 10 रुपए 20। सुंदर सुंदर आई है। इधर आए हैं दीदी को तेल, मैं हाथों से मिला लेती हूँ इस मिश्रण को। और इधर थाली लग गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। इधर मैं तैयार हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। दीदी आ रही हैं और इधर मैं तैयार हो गई हूँ। और आज वेद भी जाएगा साथ में। दीदी नहीं जाएगी, वेद जाएगा। तो वेद इधर हो रहा है तैयार। दीदी नहीं जाओ ना। कौन जाएगा? वेद जाएगा ना। वेद जाएगा ना। ये दीदी कहाँ जाओगे? ये आ गई दीदी। हम लोग आ गए स्टेशन पे दीदी को लेने। अब यहाँ से जाएंगे शॉपिंग करने। बड़ी मम्मी है, नहीं देख रहे हो? बड़ी मम्मी। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चले। हाय बोलो। कहाँ चलो? हाय बोलो। आए हैं दीदी को कुछ एक्सचेंज करके लेना है। तो ये शॉप है, इधर एक्सचेंज हो जाता है बर्तन वगैरह। हाँ वो कुकर है। देख रहे भारी है। हाँ। तो ये शॉप है लाल दरवाजा पे गाजीपुर में। तो यहाँ पे हर चीज बहुत ही अच्छे दाम में मिल जाती है और एक एक सी क्रॉकरी मिल जाएंगी आपको। जो जो नए क्रॉकरी चल रही हैं वो सारी क्रॉकरी इनके यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ रिजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। जो आपका ऑनलाइन मिलेगा वही यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे बड़े बड़े आइटम अगर आपके पास हैं रिप्लेस करने वाले तो वो यहाँ पे रिप्लेस भी हो जाता है। इसी वजह से हम लोग अक्सर इधर आते हैं शॉप पे। चुपचाप बैठ गया है। तो कितना मिलेगा? अब आ गए हैं हम लोग एक दूसरे शॉप पे। इधर हर माल मिलता है 10 रुपए 20 रुपए। तो यहाँ से हम लोग सामान लेने आए हैं, थोड़ा बहुत छोटे छोटे सामान। तो हर माल की तरह है यहाँ पे सामान, मतलब आपको हर छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी। इधर वेद अपना बदमाशी करने में लगा हुआ है। आ गए हैं प्रेम चाट के यहाँ चाट खाने। ठीक है। अरे अब आ गए हैं हम लोग विशाल मेगा मार्ट खरीदारी करने। थोड़ा बहुत दीदी करेंगी और फिर अपना चढ़ रहा है। दीजिए मेरे को, इसको देखिए, इसको देखिए, इस बंदर को। आजा, पकड़ पकड़ के चढ़िए। चलो चलो ऊपर चलना है, नीचे नहीं। दोसी में यहाँ दीदी देख रही हैं अपनी लड़की के लिए सूट। सूट नहीं, टॉप ढूंढ रही हैं जो मिल जाए। और इधर ये बदमाशी चालू है, कहीं पे भी चैन से नहीं रह रहा ये। कहीं कुछ उठाने और फेंकने में लगा हुआ है। इसी को पकड़ते पकड़ते पूरा मार्केट हो रही मिल। तो आ गए हैं ऊपर के सेक्शन में। इधर कप प्यारे प्यारे हैं। क्रॉकरी के सामान बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इधर है कप, इधर भी है सिंगल से कप। और इधर देखिए, इधर है एक फ्री। सुंदर सुंदर है ये, सुंदर सा बॉक्स। ये है चटनी की क्रॉकरी, बड़ी सुंदर सुंदर आई है, छोटी छोटी चटनी सर्व करने के लिए। और ये कप है सब एक के साथ एक फ्री वाले। और इधर कांच के जार हैं। बॉटल वगैरह सब है। और इधर है कप वगैरह, कांच के ही सब आइटम है। इसको पकड़ के रखना पड़ रहा है, नहीं तो कुछ ना कुछ फोड़ देगा। ये देखिए देखिए, हाथ छुड़ाने में लगा हुआ, एकदम परेशान करके रख दिया है। आते ही बॉटल लग गए हैं यहाँ पे। सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी हर रेट में। पूरे बॉटल लग चुके हैं इधर फ्रिज में रखने के लिए। लेकिन सब प्लास्टिक वाले हैं इधर।
वेद अपनी खरीदारी करने में लगा है। बॉल ले लिया है, कुरकुरे ले लिए उसने। इसमें बैठ गई है दीदी उधर। अब ट्रेन पे जाएंगी। बासूचक पैसेंजर गाड़ी है ये। अब हॉर्न दे रही है, अब जाएगी। अब हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में। इधर वेद भी बाय कर रखा, तो बाय। तो इधर दीदी की शॉपिंग हो चुकी थी और दीदी वापस जा रही हैं ट्रेन से। तो ट्रेन से आई थी और ट्रेन से ही जा रही हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ ट्रेन की सुविधा अच्छी है। ये पैसेंजर ट्रेन है, तो आराम से आ जाओ और चले भी जाओ। लोग आ चुके हैं अब घर पे और इधर बन गई है चाय और मैं बैठ के पी रही हूँ अब चाय। और ये खाने में लगा हुआ है अभी। ये थक गया है। तो अब हो गया है डिनर का टाइम और डिनर में मैं बना रही हूँ काले चने के साथ बुखारे वाले बैगन और आलू। इन तीनों की सब्जी बना रही हूँ। तो इधर मैंने सरसों के तेल में जीरा हींग डाल के तेजपत्ता डाल के प्याज भूज रही हूँ और इधर रख दिया है मैंने टमाटर। इसके बाद मैं टमाटर भूजूंगी और उसके बाद फिर इसको भूज लूंगी। उसके बाद इधर मैंने कुछ खड़े मसाले पीस लिए हैं और साथ में मसाले भी मिला लिए हैं मैंने। और इसी में है लहसुन मिर्चा अदरक भी, तो सब इसी में है। तो ये भी मैंने भिगो के रख लिया है। और इधर प्याज हो गया है तो अब टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर होने के बाद मैं इसमें सब्जी डालूंगी। और इधर मैंने आलू उबाल लिया है और इधर मूंगफली भूज के मैंने क्रश कर लिया है, मतलब मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है कुछ इस तरह से। और इधर मैंने उसके लिए अदरक रखा है। अभी मिर्चा और धनिया काटना बाकी है। और इधर मैंने भिगो के रखे हैं साबूदाना। तो अभी मैं बनाऊंगी व्रत के लिए साबूदाना वड़ा। तो वो रेसिपी भी आप लोग जरूर देखिएगा। मैं पहले सब्जी बना लूंगी फिर उसको बनाऊंगी। तो इधर मैं सब्जी भी दिखाते जा रही हूँ ताकि आपको सब्जी पता चल जाए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो इधर मैं टमाटर डाल दिया है और अब इसमें सब्जी ऐड कर देती हूँ कि टमाटर भी और सब्जी सब साथ में ही गल जाएंगे। तो टमाटर को हल्का सा फ्राई करके सब्जी डाल दीजिए। अब इसको भी हल्का सा फ्राई कर ले रहे हैं। इधर सब्जी फ्राई हो गई है हल्की सी। तो अब इसमें मिला रही हूँ मैं मसाले और मसालों के साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं नमक। तो मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ छोले वगैरह तो मैं उसमें काला नमक भी मिलाती हूँ। तो मैं इसमें सफेद नमक और काला नमक दोनों ऐड करूंगी। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने दोनों ही नमक मिला दिए हैं और अब इसको चला लेते हैं और इसको ढक के अब मसाले को पकने देंगे जब तक मसाला फैलना छोड़ दे। और फिर इसमें डालेंगे पानी, धनिया और कुकर का ढक्कन लगा के पका लेंगे। तो अभी पहले मसाले को फ्राई होने देते हैं। तो सब्जी के साथ साथ मैं तैयारी भी करती जा रही हूँ। इधर मैंने हरा मिर्चा भी काट लिया है, धनिया भी काट लिया है। अब थोड़ा सा काली मिर्च को कूटना है। तो साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने आलू को मैश कर लिया है और अब इस कटोरी से मैं 1 कटोरी लूंगी साबूदाना। तो 1 कटोरी साबूदाना हो तो कम से कम 3 कटोरी आलू होना चाहिए आपका, तभी परफेक्ट बनेगा। तो इधर मैं 1 कटोरी के करीब साबूदाना ले लेती हूँ। इसको मैंने पानी निकाल लिया है और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और साथ में अब इसमें जाएगा हरी मिर्च काट के, तो ये मैंने महीन काटी हुई है। और साथ में अब इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और इसमें जाएगा ये मूंगफली दरदरी, तो ये भी थोड़ा सा जाएगा। और अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया की पत्ती और साथ में इसमें जाएगा काला नमक। और अब काला नमक नहीं है, ये काली मिर्च है, इसको मैंने कूट लिया था। और अब इसमें डालेंगे नमक। तो आप नमक यूज कीजिएगा, सेंधा नमक। और अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। इसमें चाहे तो आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं, पर मैं नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ बिना नींबू के रस के। अगर आपको चाहिए हो तो आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। और अब इन मिश्रण को हम लोग मिला लेते हैं पहले अच्छे से हाथों से सहायता से। और अगर आप चम्मच से मिलाना चाहते हो या किसी भी स्पैचुला से, उससे मिला लीजिएगा अच्छे से। तो इधर मैं हाथों से मिला लेती हूँ इस मिश्रण को। तो इधर सब मिला लिया है अच्छे से वड़े का सारा मसाला। और अब हाथ में ले लेंगे हल्का सा घी या ऑयल जो आपको लगाना हो, और इसके लगाने के बाद इसके बना लेंगे बड़े। तो बड़े आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जिस हिसाब से भी आपको चाहिए हो। तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और सैलो फ्राई भी। आप चाहे तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ सैलो फ्राई करूंगी या डीप फ्राई। और पहले इसके बड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से बड़े बन जाएंगे, ना ज्यादा मोटे और ना ही ज्यादा पतले,
मीडियम साइज के होने चाहिए और चारों तरफ बराबर होने चाहिए। आपके कहीं मोटा कहीं पतला नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से वड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो इधर मैंने सारे वड़े बना के तैयार कर लिए हैं और अब इसको फ्राई करेंगे। तो इधर साबूदाने वड़े को मैंने डाल दिया है तेल में फ्राई होने के लिए और ये मीडियम टू लो फ्लेम है। हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना है और धीरे धीरे जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसको पलट लेंगे। और इधर थोड़ा बहुत साबूदाना बचा था तो मैं इधर बना रही हूँ उसकी खीर। तो इधर मैंने साबूदाने की खीर भी रख दी है और इधर सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब बस वड़े छान ले रही हूँ। इधर वड़े बनके तैयार हो गए हैं एकदम कुरकुरे और इधर मैंने और डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। इधर वड़े बन गए हैं एकदम व्रत के लिए और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, आपको डीप फ्राई करना हो तो साबूदानों को भिगोइएगा नहीं, धो के और 2 बार धो के उसके बाद आप साबूदाना को पानी से छिड़क के रख दीजिएगा फूलने के लिए। पानी में भिगो के रखेंगे तो साबूदाना आपका पिचकने लगेगा, मतलब इस तरह से कड़ा नहीं होगा, आपका पिचक जाएगा। जैसे ये हो गया है, पिचक गया है, इसी तरह से ये फूल के पिचक जाएंगे। अगर डीप फ्राई करना हो और डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है तब तो आप भिगो के रख सकते हैं। पर आपको डीप फ्राई करना है तो उसको पानी में 2 बार धो के और फिर उसे पानी से छिड़क दीजिए और छिड़क के ढक के रख दीजिए आधे घंटे के लिए। वो फूल जाएगा अच्छे से। तो मतलब पानी अच्छे से छिड़क दीजिएगा, पानी में डुबोइएगा नहीं, तो आपका अच्छे से बन जाएगा साबूदाना। और ये व्रत के लिए बढ़िया से तैयार हो गया। इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी खा सकते हैं। आलू, बैगन और काले चने की सब्जी बन चुकी है और इधर थाली लग गई है। तो इधर सब्जी है, ये साबूदाने की खीर है और ये है साबूदाना वड़ा, रोटी और चावल। तो ये है आज का डिनर।